जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। फिलीपींस और जापान के बीच में डिफेंस पैक्ट को आज ही साइन किया गया है, जिससे कि दोनों देश अपने रिलेशंस मैरीटाइम सिक्योरिटी में बढ़ा पाएं और सीधा सीधा ये चाइना को काउंटर कर सकें। तो चलिए जानते हैं इस डिफेंस पैक्ट में क्या कहा गया है और किस प्रकार से इन दोनों देशों की नीति चीन के विरोध में है। हम जानते हैं कि साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में जो है जापान, फिलीपींस, चाइना, ये सभी देश आया करते हैं और मेनली विवाद साउथ चाइना सी को लेकर है, जहां पर फिलीपींस के विरुद्ध जो है चाइना काफी कार्य किया करता है और चाइना के कोस्ट गार्ड के द्वारा फिलीपींस की कोस्ट गार्ड को काफी क्षति पहुंचाई जाती है। तो इन सभी बातों को देखकर जो है फिलीपींस ने अब नई दिशा लेने का कदम आगे बढ़ा लिया है और उन्होंने 8 जुलाई 2024 को जापान के साथ डिफेंस पैक्ट, डिफेंस एग्रीमेंट को साइन कर लिया है, जिसके माध्यम से दोनों देश इंडो पैसिफिक के रीजन में अपनी साझेदारी निभा पाएंगे और चाइना के बढ़ते दखल को ये न्यूट्रलाइज करने में सक्षम साबित हो पाएंगे। फिलीपींस डिफेंस मिनिस्टर गिलबर्टो and Japanese Foreign Minister Yoko signed the deal in the ceremony in Manila, witnessed by Philippine President Ferdinand Marcos Jr. प्रेसिडेंशियल कम्युनिकेशन सेक्रेटरी चिलॉय के द्वारा ये जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों देशों के बीच इस डिफेंस एग्रीमेंट को आपका साइन किया गया है। इसके माध्यम से दोनों ही देश अपने मिलिट्री कोऑपरेशन को फैसिलिटेट कर पाएंगे, such as making the entry of foreign personnel and equipment easier for the visiting force। तो सबसे पहला तो इन दोनों देशों के जो मिलिट्री पर्सनल हैं एक दूसरे देशों के बेसिस में आ पाएंगे और दूसरा जो विजिटिंग फोर्स हैं जैसे कि यूएस हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, ये फिलीपींस में और फिलीपींस इन सभी देशों में आसानी से जा पाएगा। द डील द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टू बी साइंड बाय जापान इन एशिया would take effect after ratification by both countries legislature official set। तो इन्होंने अपने संविधान कानूनों में बदलाव किया और उसके बाद इस डिफेंस पैक्ट को साइन कर लिया है। फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनोई, ये सब जितने देश हैं वो चीन के बढ़ते विस्तारवाद नीति से काफी प्रभावित है और इसको लेकर आपने देखा होगा इसी साल भारत के द्वारा वियतनाम को आपके फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दी गई थी, जिसको वियतनाम भी बहुत ही जल्दी आपका लेने वाला है। तो भारत के साथ भी फिलीपींस और जापान के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। आसियान देश में आपके ये सभी कंट्रीज हैं, तो भारत भी जो है एज ऑब्जर्वर कंट्री आसियान में जो है अपने सहयोग को बढ़ाया करता है। इस बार के मीटिंग में कहा गया कि साउथ चाइना सी में जो चीन का इन्फ्लुएंस है उसको मनीला काउंटर कर पाएगा इन सभी देशों के सहयोग के माध्यम से। और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में जो है मैरीटाइम सिक्योरिटी का मुद्दा भी सब मिलकर उठाएंगे। 2016 में आपको याद होगा कि फिलीपींस और चीन के बीच जो 9 डैश लाइन है, ये जो डेड डैश लाइन है वो उसको 9 डैश लाइन कहते हैं और चाइना ने ये सो कॉल्ड 9 डैश लाइन खींची है। जबकि ये जो आप ब्लू लाइन देख पा रहे हो ये टेरिटोरियल क्लेम किया जाता है फिलीपींस के द्वारा। चाइना कहता है कि जो 9 डैश लाइन तक का एरिया है वो हमारा है, जबकि फिलीपींस इसको मानने से इनकार करता है। इसी मैटर को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाया गया, जहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने चाइना के विरुद्ध जो है अपना फैसला दिया, लेकिन चाइना ने उसको नहीं माना। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का निर्णय होता है वो बाध्यकारी नहीं होता है, देश उसको मान सकते हैं नहीं भी मान सकते हैं। तो चाइना ने उसको नहीं माना और चाइना आउट किनारे जो है पूरे फिलीपींस में आपके लगते चले गए। सबसे अधिक प्रभावित फिलीपींस के आपके फिशरमैन्स होते हैं, क्योंकि उनको चाइना के कोस्ट गार्ड के द्वारा निशाना बनाया जाता है। Japan does not have any claim to the South China Sea but has a separate maritime dispute with China in the East China Sea। जापान और चीन का जो तनाव है वो ईस्ट चाइना सी को लेकर है, वहीं पर साउथ चाइना सी में तनाव वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनोई, फिलीपींस जैसी कंट्रीज के साथ आपका चलता रहता है। फिलीपींस ने अभी कुछ महीने पहले ही विजिटिंग फोर्सेस एग्रीमेंट VFA को अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया था। Tokyo, which hosts the biggest concentration of American forces abroad, has similar RAA deals with Australia and Britain and is negotiating another with the France। तो अगर आपका संबंध बड़े देशों से होता है, पावरफुल कंट्रीज से होता है, तो कहीं ना कहीं आपको फायदा तो जरूर मिलेगा
और आपका जो दुश्मन है उस दुश्मन के ऊपर जो है इफेक्ट आपके जो सहयोगी देश हैं वो जरूर डाल पाएंगे। इसीलिए जापान जो फिलीपींस है वो जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों के साथ संधि करता जा रहा है। जापान हैज एग्रीड टू प्रोवाइड द फिलीपींस विद कोस्टल सर्वेलेंस रडार्स, द फर्स्ट कोऑपरेशन प्रोजेक्ट अंडर इट्स ऑफिशियल सिक्योरिटी असिस्टेंस प्रोग्राम। तो जापान के द्वारा कोस्टल सर्वेलेंस रडार्स और शिप्स भी फिलीपींस को दिया जा रहा है, जिससे कि फिलीपींस अपनी क्षमता को बढ़ा सके, डिटरेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत कर पाए। और भारत ने इनको तो सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल दे ही दी है, जो कि विश्व की सबसे तेज चलने वाली मिसाइल है। द अकॉर्ड वुड प्रोवाइड द लीगल फ्रेमवर्क फॉर जापान एंड द फिलीपींस टू सेंड डिफेंस पर्सनल टू ईच अदर टेरिटरी फॉर ट्रेनिंग एंड अदर ऑपरेशंस। इससे क्या होगा कि जो फिलीपींस है उनकी सेना काफी मजबूत होगी और उनके सरकार में, देश में लोगों के बीच जो है एक उत्साह आएगा कि हाँ, ये सभी देश हमारे साथ खड़े हुए हैं और हम चाइना के बढ़ते दखल को रोक पाएंगे। द फिलीपींस हैज बीन अ की फोकस ऑफ द अमेरिकन एफर्ट टू बिल्ड एन आर्क ऑफ अलायंसेस ओइंग टू इट्स पोजीशन इन द साउथ चाइना सी। अमेरिका, फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर स्क्वाड बनाया हुआ है। इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। क्वाड तो पहले से बना है, जिसमें जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका शामिल है और अमेरिका ने चीन को घेरने के लिए स्क्वाड भी आपका बनाया हुआ है। तो ये डिफेंस पैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है फिलीपींस के लिए, जापान के लिए, जिससे कि वो अपने डिफेंस रिलेशन और सिक्योरिटी को बढ़ा सकेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। दीज आर दी कोर्सेज क्रैक एग्जाम, बंडक टेस्ट सीरीज सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। वो और रिटर्न कोड का यूज कर लें, जिससे कि आपको कोर्सेज में एडमिशन लेते वक्त 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।